को तो दिल लाल विराजे शिव गौरी हर को मांगलिए गुड़ लड्डू शाही सुरवर को महिमा कहीं न जाए। नमस्कार दोस्तों, पृथ्वी पर कलयुग का आगमन कैसे हुआ और क्यों हुआ? क्या आपको पता है कि इस पृथ्वी पर कलयुग कैसे आया और कैसे हुई थी पृथ्वी पर कलयुग का शुरुआत? चलिए आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताते हैं। क्या हम सब ने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि ऐसे क्या कारण रहे होंगे जिसके चलते कलयुग को धरती पर आना पड़ा? दोस्तों, कलयुग का प्रभाव पृथ्वी पर जब दिखना शुरू हुआ था, तब महाभारत के युद्ध के बाद पांडव ने अपना राजपाट अर्जुन के बेटे परीक्षित को सौंपकर स्वर्ग की ओर चले गए। वही भगवान श्री कृष्ण भी मानव शरीर त्याग कर बैकुंठ लोक चले गए। दोस्तों, पांडव और भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद कलयुग ने प्रभाव दिखाना शुरू किया। कलयुग की शुरुआत एक पौराणिक कथा से जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार एक बार राजा परीक्षित भ्रमण करने निकले थे। रास्ते में उन्होंने देखा कली एक बैल को मार रहा है। यह बैल धर्म था। यह देख राजा परीक्षित को काफी क्रोध आया। कली को मारने दौड़े। कली राजा परीक्षित को आते देख डर गया और राजा परीक्षित से रहम की मांग करने लगा। इस पर राजा परीक्षित ने दया दिखाते हुए कहा कि तू मेरे राज्य से निकल जा और कहीं और जाकर रह। यह सुन कली ने कहा कि पूरे धरती पर आपका ही राज है, मैं धरती छोड़कर कहाँ जाऊं? इस बात पर राजा परीक्षित ने दया दिखाते हुए कहा, जहाँ अधर्म, चोरी, झूठ हो वहाँ चले जा और वहाँ जाकर रह। लेकिन इन सब स्थानों से कली को संतुष्टि नहीं हुई और एक बेहतर जगह मांगने लगा। इस पर राजा परीक्षित ने कली को सोने में रहने की जगह दी। यह सुन कली काफी खुश हो गया और मान गया। कली ने मौका देखकर राजा के सोने के मुकुट में प्रवेश कर लिया। इससे राजा परीक्षित की मानसिक क्षमता खराब हो गई। राजा परीक्षित के मस्तिष्क में नकारात्मक विचार उत्पन्न होने लगे। राजा परीक्षित ने पास में गुजर रहे एक सांप को मार दिया और उसे ध्यान लगाकर बैठे एक साधु के गले में डाल दिया। साधु ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने अपने गले में मरा हुआ सांप देखा। यह देख साधु को राजा परीक्षित पर काफी क्रोध आया। साधु ने तुरंत राजा परीक्षित को श्राप दिया कि तेरी मौत आज से 7वें दिन हो जाएगी। राजा परीक्षित वापस राजमहल आए और माथे से सोने का मुकुट उतारा। सोने का मुकुट उतारते ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। एहसास होते ही राजा परीक्षित दौड़े दौड़े साधु के पास गए और क्षमा याचना करने लगे। इस पर साधु ने कहा, श्राप वापस नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारे पास 7 दिन हैं। इन 7 दिनों में जितना अच्छा कर्म कर सकते हो कर लो। इसके बाद राजा परीक्षित वापस राजमहल आ गए और 7 दिन बाद राजा परीक्षित की मौत हो गई। राजा परीक्षित के मरने के बाद कलयुग ने पूरे धरती को अपनी चपेट में ले लिया और हर तरफ पाप और अधर्म करने लगा। फिर इसी तरह से कलयुग का आगमन धरती पर हुआ। आखिर कितने वर्षों का होगा कलयुग? दोस्तों, कलयुग चौथा और अंतिम युग है। इस युग में अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाएगा। इस युग में देवता मात्र 10,000 वर्षों तक ही धरती पर रहेंगे। इसके बाद देवता भी धरती से चले जाएंगे। इस युग में धर्म के एक पांव रह गए हैं। कलयुग का कुल समय 4,32,000 मानव वर्ष का होगा। अभी कलयुग के मात्र 5,000 वर्ष ही पूरे हुए हैं। कलयुग में मानव का औसत जीवन काल 100 वर्ष होता है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, वैसे पाप, क्रोध, लालच, हिंसा, वासना, स्वार्थ, बुराई बढ़ती जाएगी और अच्छे कर्म जैसे कि दया, क्षमा, सत्य, धर्म खत्म होते जाएंगे। जब घोर कलयुग आएगा तब मनुष्य की आयु मात्र 12 वर्षों की रह जाएगी और मनुष्य का आकार घटकर मात्र 4 इंच की रह जाएगी। इस युग का अंत भगवान विष्णु द्वारा कल्कि के अवतार में होगा, जो बुराई का अंत करेंगे। कलयुग खत्म होने के बाद फिर से एक नए सदयुग की शुरुआत होगी। थैंक यू दोस्तों।
यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें